मौसम विभाग के मुताबिक देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते उत्तर व दक्षिण भारत में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। वहीं मध्य भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहेगी, जबकि पूर्वी व पश्चिम हिस्सों में बारिश सामान्य से थोड़ी कम रह सकती है। मानसून किसानों पर मेहरबान रहेगा, क्योंकि जून में जब अधिकतर फसलों की बुआई होती है, बारिश सामान्य रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर तक देश में लंबी अवधि के औसत एलपीए में करीब 101% बारिश होगी। मौसम विभाग के इस अनुमान में 4% का अंतर रह सकता है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है। यह केरल के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। कर्नाटक के तटीय इलाके में चक्रवाती परिसंचरण के चलते मानसून की गति में ब्रेक लग गया है। हवाओं के जोर पकड़ने के चलते बारिश संबंधी गतिविधियां मंगलवार से धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसीन से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अरब में समुद्र में नाव लेकर उतरे मलाहों ने मौसम मानसून शब्द इजाद किया। इसके बाद मानसून हवाओं को मानसून कहा जाने लगा। मानसून के इतिहास पर कई विरोधाभासी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मानसून 5 करोड़ साल पहले की पैदाइश है, जबकि भारतीय भूमि तिब्बती पठार की ओर सरक रही थी। दूसरा राय यह है कि मानसून का जो वर्तमान स्वरूप है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 80 लाख साल पहले आया। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जीवाश्म और दक्षिण चीन सागर से मिले पत्थरों के आधार पर कहते हैं कि मानसून की शुरुआत 2 करोड़ साल पहले हुई। दरअसल मानसून दक्षिण एशिया के मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है, जिससे अन्य उत्पादन और जल का मुद्दा जुड़ा है। आमतौर पर मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो ग्रीष्म काल के बाद दिशा बदलती है। आम हवाओं अपनी दिशा बदलकर इस समय ठंडे से गर्म क्षेत्रों की तरफ बहने लगती है। ऐसे में उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है। आम भाषा में कहे तो गर्मियों में हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है और इसी के कारण नम होती है। नम हवाएं ही बारिश लाती है, जो मानसून कहलाता है।